बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज एक्सरसाइज है 7.5 मश्क। और ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा सवाल भी नहीं है लंबे, और थोड़ी सवाल है तो ये जल्दी हो जाएगा और आपको इजी लगेगा ये। अच्छा जी, इसमें देखें पहला क्वेश्चन। वैसे तो वही बात कि मेरे पास जो बुक थी वो मैंने उर्दू में लिखा हुआ है सवाल, तो आप अपनी इंग्लिश वाली बुक जो है वो भी साथ रख लें तो सवाल पढ़ लें और आगे से देखें कि करना क्या है। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है जी, कहता है जी सूरज का। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ना, दो एंगल्स होते हैं वो आपने समझ लेने हैं पहले। एक को हम कहते हैं जाविया सऊद, जिसको हम इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और एक जाविया नज़ूल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो दो जावियों की, एक तो ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि है क्या। अच्छा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर आप यहाँ खड़े हुए ना, ओ के ऊपर, इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं और चीज़ जो है वो ऊपर है, ठीक है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो अगर इस तरह से आप चीज़ ऊपर है और आप नीचे से देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को हम जाविया सऊद कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ। ठीक है, देखने वाली आंख नीचे है, चीज़ ऊपर है, और नीचे ज़ाहिर है ये ज़मीन है, तो ऐसे वो एंगल बनेगा, तो ये एंगल जाविया सऊद कहलाता है। और जाविया नज़ूल जो है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, कि चीज़ नीचे है और आप ऊपर हैं और वहाँ से देखा जा रहा है, देखने वाली आंख ऊपर है, ऐसे देखा जा रहा है। तो ज़ाहिर ज़मीन तो वही है ऐसे करके, लेकिन चीज़ नीचे है, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, इसको हम जाविया नज़ूल या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये बहरहाल इसमें थोड़ा सा है। बाकी सवाल देखते हैं कि वो कैसे करने हैं आपने। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है जी सूरज का जाविया सऊद मालूम करें। ठीक है जी, सूरज का सन का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, जबकि एक 6 फुट आदमी जो लंबा है उसका साया 3.5 फुट बनता है। तो ऐसे करके ज़ाहिर है आप एक आदमी की जितनी 6 फुट बनती है वो आप एक लाइन लगा लें, और साया तो ऑलवेज ज़मीन पे ही बनता है। तो लेट्स सपोज सूरज यहाँ पे है, तो सूरज ऐसे पड़ रहा होगा, तो उसका जो साया है वो ज़मीन के ऊपर इस तरफ को ऐसे करके बनेगा। ठीक है, अब वही बात कि हम तो नीचे हैं और हम सूरज को ऐसे देख रहे हैं, सूरज ऊपर है, चीज़ ऊपर है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या जाविया सऊद है वो यहाँ बन रहा होगा नीचे। ठीक है, तो एक सिंपल सी एक ट्रायंगल बन जाती है। तो इस ट्रायंगल को बेसिकली सॉल्व करवाना है। तो आपके पास चीज़ है क्या, ये चीज़ है और ये चीज़, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, अमूद जिसको उर्दू में कहते हैं, और ये बेस बन रही है। सो अमूद बटा कायदा, ये हमारा टैन होता है। तो टैन एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये मैंने दोनों तरह से लिख दिया, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ लगा लेनी है। तो जो अमूद या परपेंडिकुलर है वो 6 वैल्यू है और वो 3.5 है, तो 6 ओवर 3.5। ठीक है, इधर टैन थीटा, और चूंकि हमें थीटा एंगल लेना है तो टैन ने उठ के आके इस साइड पे आना है, तो टैन इन्वर्स हो जाना है, और 6 को हम 3.5 से डिवाइड कराएंगे तो 1.714 आ जाएगा। ठीक हो गया। और वही बात कैलकुलेटर पर सिंपल आप टैन इन्वर्स लें, शिफ्ट के साथ टैन दबाएं और उसके बाद ये वैल्यू लिखें, तो आपको वो डिग्रीज़ में ये आंसर दे देगा कि भाई ये एंगल बनता है। सो इतना सा काम है। ठीक है, टैन का हमें फार्मूला होता हो और जस्ट वैल्यूज़ लगानी है और उसने हल हो जाना है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो मैं आपको बुक से पढ़ के सवाल बता देता हूँ, वो साथ समझाता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक 20 फुट लंबी सीढ़ी है। ठीक है जी, तो सीढ़ी हमने कहाँ लगानी है, दीवार के साथ लगाई हुई है। ये दीवार है जी। ठीक है, दीवार ज़ाहिर हमें पता है सीधी होती है, वो मजदूर मिस्त्री खराब होगा जो दीवार टेढ़ी बनाएगा। दीवार ज़ाहिर है कि सीधी 90 डिग्री एंगल पे बनती है। ठीक है, और उसके साथ जब सीढ़ी लगानी है तो फिर अगेन को पागल बंदा ही होगा, ऐसे करके सीढ़ी लगाएगा। ठीक है, सीढ़ी को हम एक एंगल बना के लगाते हैं ताकि बंदा गिरे ना। ठीक है, तो सीढ़ी ऐसे करके ये सीढ़ी बन गई हमारी। ओके, सो कहता है सीढ़ी और दीवार का दरमियानी फासला, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, उनके दरमियान ये फासला, ये हमारा 5 फीट हो जाएगा। ठीक है, ये उसने कहा हुआ है। तो सीढ़ी का जाविया सऊद, अगेन ये सीढ़ी ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने फाइंड करना है। तो इस एंगल को आप थीटा नाम दे दो। तो उसी तरह से एक ट्रायंगल बन गई, और आप चेक कर लो कि जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है वितर, और ये बेस है उसी तरह कायदा। ठीक है, तो जिस फार्मूले में कायदा और ये वितर यूज़ हो रहा है, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज यूज़ हो रहा है, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे।
तो इस फार्मूले में यूज़ हो रहा है कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, कायदा बटा भीतर। सो बेस पहले आएगा ऊपर और जो हाइपोटेन्यूज है वो नीचे आएगा 5/20। और फिर वही बात कि कॉज ने उठ के उस साइड पे जब आना है तो कॉज इन्वर्स हो जाना है और 5 को डिवाइड कराएं 20 से 0.25 और फिर आप शिफ्ट के साथ कॉज दबाएं, वैल्यू लिखें और आ जाएगा 75.5 डिग्री। तो ये काम है, थर्ड वाला हो गया। ओके, अब 4 वाले में ये एक रेक्टेंगल बननी है, देखते हैं कि सवाल में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ये बुक मैं साथ ही रख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक मुस्ततील का कायदा, एक रेक्टेंगल है और उसका कायदा यानी कि उसकी जो बेस है वो 25 फीट उसने दे दी है और उसकी जो बुलंदी है यानी कि उसकी जो हाइट है वो उसने दे दी है 13 फीट। तो कहता है मुस्ततील ये जो हमारी रेक्टेंगल है उसके वितर का जाविया यानी कि उसका ये जो डायगोनल बनता है उसका एंगल क्या होगा। अगेन ये एंगल साउथ वाला है यानी कि वो क्या उसको कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ही है ये। सो बेसिकली यहाँ जो एंगल बन रहा है, सो अगेन पूरी रेक्टेंगल का फ़ायदा ही नहीं है। जब हमारे ये जो आ जाएगा बीच में डायगोनल तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। और फिर वही बात कि ये एंगल फाइंड करना है और ये उसका परपेंडिकुलर और ये उसका बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये अगेन टैन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने टैन यूज़ किया है तो इसमें भी हम टैन यूज़ कर लेंगे। सो बेसिक वही फार्मूला पहले क्वेश्चन की तरह सीधा हो जा लो। सो टैन इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर 13 है, बेस 25 है, डिवाइड कराएंगे 0.52 और फिर अगेन टैन उधर जाएगा टैन इनवर्स। तो देखें क्वेश्चन बड़ा इजी है, बड़े सिंपल सा है। एक आखिरी सवाल है जो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे सवाल छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एंगल आ जाना। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है स्मार्ट सिलेबस वाला सवाल, उसमें देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। ओके लो जी, पेज ही आगे पीछे हो। ओके, सो ये आ गया। कहता जी एक सड़क है जो सतह समंदर से 5.7 डिग्री का जाविया बना रही है। तो एक सड़क जो है ये हमारी रोड इस तरह से बनी हुई है कि वो जो सतह समंदर है, ये जो सी लेवल है, ठीक है, ऐसे सी लेवल हमने नीचे रखा हुआ है, तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो उसके साथ ज़ाहिर एंगल बना के जा रही है, यानी ऊंचाई की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है। और वो कहता है कि इतना एंगल बना रही है, यहाँ एंगल दिया हुआ है 5.7 डिग्री, ठीक है। आगे क्या करना है, तो कहते हैं जी फ़र्ज़ करें कि हम सड़क पर ऊंचाई की जानब 2 मील का फासला तय कर लेते हैं, यानी यहाँ से हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो 2 माइल तक जो है वो हम आगे की तरफ जाते हैं, सही है। तो फिर कहता है कि क्या कहता है, फिर बताइए कि हम सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर हैं। ये सतह समंदर है और यहाँ जब हम पहुँच गए हुए हैं तो हम कितना बुलंद आ गए हुए हैं, यानी ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, हमें ये चाहिए, सही है। तो फिर अगेन देखें, ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए और ये जो उसका हाइपोटेन्यूज है वो वैल्यू हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये कहाँ यूज़ होते हैं, साइन में। तो ये फार्मूले वही बात मैं बार बार कहता हूँ हमें याद होने चाहिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, अमूद बटा भीतर। सो थीटा की वैल्यू गिवन है 5.7, हमने थीटा की जगह पे 5.7 यूज़ कर लेना है। परपेंडिकुलर जो है वो तो हाइट है जितनी, उसको एच कह लें, ये एच हमें फाइंड आउट करना है, उसकी जगह एच लिख लें। और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 माइल्स है तो उसकी जगह 2 लिख देंगे। अब चूँकि साइन 5.7 डिग्री है तो हम कैलकुलेटर पर देखेंगे, साइन लिखेंगे, 5.7 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। और चूँकि इधर 2 ओवर में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके 0.198 माइल्स आ जाएगी एच की वैल्यू। सो ये इतना सा काम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करना है, ये मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सवाल की समझ होनी ये ज़ाहिर असल चीज़ होती है। ओके, सो कहता है जी टेलीविज़न का एंटीना जिसकी बुलंदी 8 फीट है। तो ये अगर लेट्स सपोज ये हमारा घर है, बी से लेकर सी तक ये उसकी हाइट है घर की, ठीक है। तो उसके ऊपर हम एक एंटीना लगा रहे हैं 8 फीट का, तो उसको हमने ये बना दिया एंटीना, ठीक है। ओके चलो एंटीना बन गया। फिर इस मकान की छत पे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ज़मीन से मकान की छत का जाविया, ज़मीन से मकान की ये छत, सॉरी ये छत है, तो उसका जो जाविया है, उसका जो एंगल है वो 17 दिया हुआ है, ठीक है। पूरे का नहीं है, एंटीने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ तक का एंगल 17 है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ओके हाँ, और एंटीने का जाविया साउथ 21.8 है, यानी टोटल जो है यहाँ से जब आप एंगल लेते हैं तो वो 20 भी मैंने साइड में लिख लिया क्योंकि यहाँ मिक्स हो जाना था दोनों में। तो इतना एंगल 17 है, लेकिन जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल लेंगे ना तो वो आएगा 21.8, ठीक है।
तो एंड पे कह रहा है कि ये जो मकान की हाइट है ना वो हमें चाहिए। अब ये हमें एच चाहिए और एंगल्स जो हैं वो ये गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। अब ये कैसे होगा, उसके लिए देखें आपके पास सिंपल बात है, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ये ABC ट्राइंगल बन रही है छोटी वाली, और एक ट्राइंगल बड़ी बन रही है ABD। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को आप यूज़ करें जिसमें आपके पास ये परपेंडिकुलर हो और ये बेस हो। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगेन आपके पास tan बनता है। ठीक है, सो tan फार्मूला लगाएं पहले ट्राइंगल ABC पे। सो ये हमारा BC ओवर AB हो जाएगा, BC ओवर AB होगा और साथ tan है। तो BC की वैल्यू हमने h कही हुई है, BC की जगह हम h यूज़ कर लेंगे। और AB जो है हमें तो पता ही नहीं है क्या है, तो AB को AB रहने दें। और थीटा जो है वो एंगल गिवन है 17 लिखें। tan 17 आप वैल्यू ले लेंगे वो 0.3057 आ जाएगा। और जाहिर है चूँकि AB भी अननोन है, इसको इधर ले जाएँ, इसको इधर ले आएँ, वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको यहीं पे छोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब दूसरी बड़ी ट्राइंगल पे आ जाएं, ABD पे। अब ABD ट्राइंगल ये है AB और ये D। ठीक है, अब इसमें भी परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेनी है। अब यहाँ परपेंडिकुलर ये टोटल है 8 और ये h 8 प्लस h। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह पे 8 प्लस h आएगा और ये बेस उसी तरह AB आएगी। सो देखें BD ओवर AB, तो उसकी जगह h प्लस 8 आया और नीचे AB आया। और tan थीटा हमारा 21.8 है, क्योंकि वो हमने कहा था कि वो एंगल जो है वो टोटल एंगल जो है यहाँ तक वो 21.8 है, तो हमने लिख लिया। अगेन कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू ले लेंगे और ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, वो हमने वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब फ़ायदा ये हुआ है कि इधर भी AB की वैल्यू है। ठीक है, और जहाँ जो हमने कैलकुलेट किया वो भी AB है, तो दोनों तरफ AB है। तो अगर ये साइडें इक्वल हों तो ये साइडें भी इक्वल होती हैं, तो फिर h ओवर ये इज़ इक्वल टू दिस वन ओवर दिस वन, वो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये इज़ इक्वल टू ये। अब यहाँ से हम बड़े आराम से h के लिए इसको सॉल्व करवा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे, ये ओवर वाला इस h के पास चला गया, ये ओवर वाला इन दोनों के पास चला गया, ब्रैकेट लगा ली। अब चूँकि ब्रैकेट है तो इस वैल्यू ने h से भी और इससे भी मल्टीप्लाई होना है, तो इसके साथ h के साथ वो आ जाएगी, और इसने जब इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाना है। कैलकुलेटर ज़ाहिर है यूज़ करेंगे हम। ओके, अब ये भी h वाली टर्म है, ये भी h वाली टर्म है, इसको उठाएंगे इस साइड पे ले आएंगे, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो जाएगी जैसे रूल है। और इस वैल्यूज़ को माइनस कराएंगे, 0.399 में से ये 0.3057 माइनस करा दें तो वो आ जाएगा 0.0942h। और चूँकि h फाइंड करना है तो ये चीज़ उठा के उधर ले जाए उसके नीचे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो उधर जाके उसने डिवाइड कराना है। तो जब आप डिवाइड कराएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो h निकल आएगा। सो ये सवाल थोड़ा लंबा है, तो इसमें दो ट्राइंगल्स को लेके उसको हल करना है। तो बाकी क्वेश्चन सीधे सीधे ही हैं, छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है जी।